हेलो दोस्तों, सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। क्रिकेट विद पीएस। तो गाइज आज हम बात करेंगे दूसरे टेस्ट के बारे में, क्योंकि अभी फिलहाल देखो पहला टेस्ट तो हम हार चुके हैं, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच हमें कैसे भी करके जीतना है। क्योंकि जीतने का रीज़न ये है कि अगर जीत जाए तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी, अगर हार जाए तो भाई साहब लास्ट सीरीज भी हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारे थे। मतलब मेन बात है कि तभी रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों थे तभी भी हारे थे, और ऐसे वैसे नहीं हारे थे भाई साहब। वाइट वॉश मिला था हमें। मेन बात यह है कि वाइट वॉश मिला था दोनों के होते हुए। फिलहाल अभी दोनों में से अभी फिलहाल एक भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये गुवाहाटी का टेस्ट मैच जो है भाई साहब कैसे भी करके जीतना है। भाई साहब कुछ भी करो, कितना भी मतलब खेलो, 4 दिन का हो 5 दिन का हो, पूरा दिन खेलो भाई साहब, लेकिन कैसे भी करके हमें जीतना है। क्योंकि अगर हारे ना भाई साहब बेइज्जती बहुत ही हो जाएगी। और गौतम गंभीर की एरा में भाई साहब क्या क्या चल रहा है सबको एक्चुअली पता है। मुझे तो एक्चुअली भाई साहब रवि शास्त्री का और विराट कोहली का एरा जो था वो बिल्कुल अच्छा लगता है। उनका जो टाइम था भाई साहब अलग लेवल पे था। भाई साहब मैच जरूर हारे, लेकिन भाई साहब सीरीज अभी तक हारे नहीं थे वो लोग, पता है सबको। क्योंकि गौतम गंभीर और अभी शुभमन गिल का एरा चालू है। अभी शुभमन गिल का अपडेट भी आया है कि भाई साहब वो अभी खेल नहीं पाएगा। मतलब अभी देखो, कल एक्चुअली परफेक्ट पता चल जाएगा। आज तो भाई साहब अभी भी शुभमन गिल हॉस्पिटल में, कुछ गर्दन में दिक्कत है उसके। अभी ऐसी न्यूज़ आई है। अभी सब मतलब सबको पता है वैसा शुभमन गिल क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है टीम के लिए, सबको एक्चुअली पता है। मतलब शुभमन गिल तो गिल है भाई साहब, अभी कैप्टन है। अभी मुझे लगता है कैप्टनसी ऋषभ पंत कर सकता है। ऋषभ पंत कैप्टनसी कर सकता है दूसरे टेस्ट मैच में, सबको पता है। अभी जब ऋषभ पंत को शुभमन गिल को चोट आई थी, तब ऋषभ पंत स्टैंडिंग कीपर था, वाइस कैप्टन था टीम का। अभी फिलहाल वाइस कैप्टन है। अभी देखेंगे भाई साहब की पूरी तरह से, अगर शुभमन गिल फिट है तो पंत की एक्चुअली ज़रूरत नहीं। लेकिन भाई साहब हमें कैसे भी करके ये मैच एक्चुअली जीतना है। क्योंकि देख लो फिलहाल अगर ड्रॉ भी हुआ तो भाई साहब वो लोग सीरीज ले जाएंगे। ठीक है, टेम्बा बहुमा है भाई साहब, वो उसका कैप्टन से मैं अभी तक साउथ अफ्रीका टीम हारी नहीं है भाई साहब, हारी नहीं है भाई साहब, अनबीटन। अभी फिलहाल टीम बाबू में है भाई साहब, अनबीटन भाई साहब। मैंने पहले भी कहा था कि भाई साहब उसको बोलना बोल के बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वो किसने बोला था सबको एक्चुअल पता है। ठीक है, किसने बोला था ये भी पता है सबको। ठीक है, बोलने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भाई साहब आकर से कुछ होता नहीं भाई साहब, आकर से कुछ होता नहीं। इंसान की रचना भाई साहब सबको पता है, भगवान बना देता है या कुछ नहीं, ऊपर वाला सब कुछ बना के इधर भेजता है। ठीक है, अपने हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन भाई साहब जो हाथ में होता है उसी पर टेम्बा अभी फिलहाल काम कर रहा है। और टेम्बा का माइंडसेट भाई साहब अलग लेवल का है भाई साहब, अलग लेवल का। ये स्पिनर ऐसा लेके आए ना, ये 2-3 स्पिनर है उनके पास, ज़्यादा तो है नहीं, 2-3 स्पिनर है। फास्टर तो इतने बढ़िया भी नहीं है, लेकिन स्पिनर पे सारा उनका काम है। उसको भी पता है कि भाई साहब इंडिया में स्पिनर के अलावा फास्टर को इतनी मदद नहीं मिलेगी। मतलब मीडियम फेस को तो मिलेगी ही नहीं। वो बढ़िया मतलब 150 वाले तो उसने लाए भी नहीं है। ठीक है, मेन बात है कि वो भी इंजर्ड भी है। अभी फिलहाल गुवाहाटी का टेस्ट मैच कैसे भी करके जीतना है भाई साहब, कैसे भी करके किसी भी कीमत पे जीतना है भाई साहब। सर से लेके एडी से लेके सर से भाई साहब पूरा का पूरा पावर लगाना है, और दूसरा टेस्ट में जीतना है भाई साहब। क्योंकि फिलहाल अभी ऋषभ पंत कैप्टन हो सकते हैं, और टीम में कुछ बदलाव हो सकता है। नीतीश रेड्डी खेल भी सकता है ऋषभ पंत की शुभमन गिल की जगह, ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई साहब अभी फिलहाल बैट्समैन को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी एक्चुअली, 6 के 6 और पाँच प्रॉपर बॉलर खिलाने पड़ेंगे, वरना यही यही मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रिक हो सकती है, माइंडसेट हो सकता है। क्योंकि अगर बैट्समैन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा तभी भाई साहब वो खेलेंगे। बिना जिम्मेदारी के भाई साहब ऐसे ही भाई साहब, अगर सोचो एक बॉलर है जो कि कभी कभी बैटिंग करता है, उसको तुम 3 नंबर पे खिला रहे हो बस उसके फर्स्ट का क्लास के आंकड़े देखकर, भाई साहब ये तो मतलब बिल्कुल भी सरासर भाई साहब क्या बोल सकते हो उसको, उसको जिम्मेदारी इतनी बढ़िया दे रहे हो। वो अकेला क्या करेगा बताओ। मतलब 50-60 बॉल उसने खेल लिया, लेकिन रन कब बनाएगा। उसको मजबूर में बैटिंग करना मत करो भाई साहब। ऐसी मजबूर बैट्समैन पैदा ही मत करो भाई साहब, दिक्कतें बाद में बहुत होगी भाई साहब। 7 नंबर वाले को तुम 3 नंबर भेज रहे हो भाई साहब, उसका माइंडसेट क्या होगा बताओ। उसका माइंडसेट तो यही कि भाई साहब मुझे 10 ही बॉल खेलने को मिलेगी। उसको मैदान में जाने से 10 मिनट अभी पता चल रहा है कि उससे तो 3 नंबर खिलाना पड़ रहा है। तो उसका माइंडसेट क्या होगा अंदर जाके, भाई साहब मुझे तो डिफेंड ही करना है, रन ही नहीं बनाने। अगर प्रॉपर बैट्समैन होगा ना तो भाई साहब उसको
माइंडसेट ये होगा कि मुझे रन भी बनाने हैं और डिपेंड भी करना है। मतलब 3 नंबर पे तुम देख लो भाई साहब, 3 नंबर वाला एक तो ऐसा होता है कि डिफेंड करने वाला, रन बनाने वाला, दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर बॉलर को तुम ऐसा जिम्मेदारी दोगे तो भाई साहब उसके कुछ हाथ आने वाला है नहीं। तुमको थोड़ा बहुत ही सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब प्रॉपर बैट्समैन जैसा बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलेगा। सबको पता है मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो आज ज़रूर ज़रूर बताना कि दूसरा टेस्ट मैच में होना क्या चाहिए। प्रॉपर 6 बैट्समैन खिलाने चाहिए और प्रॉपर 5 बॉलर खिलाने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे आधे अधूरे काम के लिए मतलब टीम नहीं है वैसा, ऐसा कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अलग नहीं है, ठीक है। मतलब ही नहीं है ऐसा कॉम्बिनेशन का। आप लोग क्या लगता है ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।